है एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ एडवांस सेंटेंस है जो हमने लिखा है, इसको हम आज जो है जानेंगे सही स्ट्रक्चर की, इसको कैसे हम बना सकते हैं। ठीक है, और जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा, क्वेरीज होगा, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और किसी भी चीज को सीखने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि इंसान जो है बचपन से ही सीख के आता है, उसके लिए पूरे जीवन पर्यंत इंसान जो है सीखता रहता है। तो अगर जो भी हमने बनाया है इसको आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो लैंग्वेज है वो काफी इंप्रूव हो जाएगी और हमारी जो लर्निंग स्किल है वो भी जो है इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं जो बताने जा रही हूँ आप लोग जो है नोट्स बुक लेके बैठिएगा और उसको जो है नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो देखिए, हमने जो यहाँ एक सेंटेंस लिखा है वो ईमानदार है। एवरीबॉडी, सभी लोग इसको क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारे देखने में क्या है, बहुत ही इजी है और इसको बनाने के लिए बिल्कुल भी हमको क्या जीरो वर्क करना पड़ता है, बहुत ही आसानी से बन जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वो ईमानदार इजमार का प्रयोग है। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे सामने ऐसा सेंटेंस आ जाए कि वो मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी है, इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने के लिए भी कुछ स्पेशल रूल है जो मैं आपको बताऊंगी और काफी ध्यान से इसको आप लोग समझिएगा। देखिए, इसको हम बनाने के लिए प्रयोग होता है नॉट ओनली और बट ऑल्सो। ठीक है, तो कह रहा है वो मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी है। ठीक है, दो चीजें एक साथ होती है। इसको हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। अब भूलियाने के लिए दूसरा चीज भी लिख सकता है, जैसे कह रहा है वो न केवल मेहनती है बल्कि ईमानदार भी है। ठीक है, तो हमको भटकना नहीं है, बात एक ही हो रही है। यानी हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी हमारी अलग लैंग्वेज है और इंग्लिश हमारी अलग लैंग्वेज है, उसको शब्द टू शब्द हम ट्रांसलेट करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, पहले उसके भावों को पकड़ेंगे, एक्सप्रेशन को पकड़ेंगे, वो किस किस जगह पे, किस प्लेस पे यूज हो रहा है और वहां का एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, तो वो मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी है और वह न केवल मेहनती है बल्कि ईमानदार भी है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि बारे क्या हो जाएंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें बस ये देखना है कि इसमें कौन सा मतलब इसका मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, यानी इसका मीनिंग क्या है, सेम ही है। अगर हम वो मेहनती के साथ साथ तो इसमें हमारा क्या शो हो रहा है कि वह मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी है। ठीक है, इसमें हमें ये देखना है। देखिए, ये भी ऐसे भी पूछ देता है कि वो न केवल मेहनती है बल्कि ईमानदार भी है। ठीक है, तो यानी हमारा जो वर्क हो रहा है वो सेम ही है। ठीक है, इसको बनाने का नियम है कि हम बनाएंगे, देखिए कह रहा वो मेहनती के साथ, तब सबसे पहले हम बनाएंगे ही इज। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हमको ये लगाना ही लगाना है। अगर ये वो मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी था अगर रहता तो आज लग जाता। ठीक है, तो ही इज हम लगाएंगे नॉट ओनली, नॉट ओनली, नॉट ओनली लेबोरियस, लेबोरियस बट ऑल्सो क्या है, ऑनेस्ट है। ठीक है, बट ऑल्सो ऑनेस्ट। ठीक है, यानी वह मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी है, ये दोनों वर्क हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि ये देखिए, अगर देखना है तो ये शाब्दिक अर्थ उसी का है। किसका है कि वह न केवल मेहनती है बल्कि ईमानदार भी है। ठीक है, उसका ये शाब्दिक अर्थ है। तो कह रहे ही इज नॉट ओनली लेबोरियस बट ऑल्सो ऑनेस्ट। ठीक है, कह रहा है कि वो किसान के साथ साथ एक अध्यापक भी है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो हो जाएगा ही इज नॉट ओनली, क्या नहीं है, फार्मर, फार्मर, फार्मर बट ऑल्सो अ टीचर। ओके, क्लियर है गाइस? कह रहा है कि वो किसान के साथ साथ एक अध्यापक भी है। तो इसको हम बनाना है। अगर देखिए, कह रहा है वह न केवल किसान है बल्कि एक अध्यापक भी है। ठीक है, दोनों चीज में सेम लेकर चल रही है, भटकना नहीं है। अगर इस तरह का सेंटेंस है तो आप बोले मैम ने बताया नहीं, बट ये दोनों सेंटेंस हमारे क्या है, सेम ही है। कह रहा वो एक अच्छे पति के साथ साथ एक अच्छा बेटा भी है। ये सेंटेंस मतलब हमारे डेली लाइफ में यूज हो सकते हैं, मतलब आते हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो एक अच्छे पति के साथ साथ क्या है, एक बेटा भी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लगाएंगे ही इज नॉट ओनली अ गुड हस्बैंड। जो काम पहले रहता है सबसे पहले हम उसका जो है लिखते हैं। ठीक है, अ गुड हस्बैंड बट ऑल्सो अ गुड सन। ठीक है, अ गुड सन।
अगला सेंटेंस अगर हमें बनाना है, कह रहे वो अंग्रेजी बोलने के साथ साथ हिंदी भी बोलती है। मैं अंग्रेजी बोलने के साथ साथ हिंदी भी बोलता हूँ। मैं न केवल अंग्रेजी ही बोलता हूँ बल्कि हिंदी भी बोल लेती हूँ। या ये भी हो सकता है कि मैं न केवल हिंदी बोलती हूँ, मैं इंग्लिश भी बोल लेती हूँ। तो इस सब का सेंटेंस इसी स्ट्रक्चर से बनेगा। तो कह रहा है कि वो अंग्रेजी बोलने के साथ साथ हिंदी भी बोलती है। इसको कैसे बनाएंगे? तो हो जाएगा सी। इससे हमारा क्या साउंड हो रहा है कि ये एक लड़की की बात हो रही है। तो हो जाएगा सी इज नॉट ओनली ओनली क्या अंग्रेजी स्पीक इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी भी बोलती है। तो हो जाएगा बट ऑल्सो हिंदी। ओके, कह रहे कि वो न केवल चित्रकारी करती है बल्कि मूर्तियां भी बनाती है। तो ये हो जाएगा शी इज नॉट ओनली बैक करिए, रोकिए, मिस्टेक हुआ कहीं भी जहां। अगला आता है कि वो अंग्रेजी बोलने के साथ साथ हिंदी भी बोलती है। इसको हम कैसे बनाएंगे? तो हो जाएगा सी, साथ ही आया है, यह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो हो जाएगा सी स्पीक्स इंग्लिश नॉट ओनली बट ऑल्सो हिंदी, यानी हिंदी भी बोलती है। ठीक है। अगला हमारा आता है वो न केवल चित्रकारी करती है बल्कि मूर्तियां भी बनाती है। तो इसका हो जाएगा सी not only paints but also मूर्तियां का स्काउट से होता है, मूर्ति बनाने का। बट ऑल्सो स्कल्प्स। ठीक है। कह रहे वह न केवल चित्रकारी करती है बल्कि मूर्तियां भी बनाती है। तो इसका हो जाएगा सी नॉट ओनली पेंट्स बट ऑल्सो स्कल्प्स। इस तरह का जो भी सेंटेंस आएंगे उसको बनाना काफी इजी है। कोई भी इसमें सोचने की बात नहीं है, बस आप रेगुलर क्लास लीजिए और 100%